Hello guys, welcome to ADCN. In today's course, we will be solving this problem number 48 on LeetCode rotate image. काफी popular question है. It's quite a must-know problem. Okay, let's see. So हमें दे रखा है n by n 2D matrix representing an image and we have to rotate the image by 90 degrees clockwise. You have to rotate the image in place. तो basically हम कोई भी extra space नहीं create कर सकते, which means you have to modify the input 2D matrix directly. ठीक है, डू नॉट एलोकेट अनदर 2D मैट्रिक्स एंड डू नॉट डू द रोटेशन. सो एंड डू द रोटेशन सॉरी. तो बेसिकली हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना है, एक्स्ट्रा मैट्रिक्स यूज़ नहीं करनी है. इसी मैट्रिक्स में इसके अंदर ही जो करना है करना है और उसको फिर 90 डिग्री से रोटेट कर देना है. 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद कैसा होगा. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो इसको अगर मैं 90 डिग्री से रोटेट कर दूँ, राइट, 90 डिग्री मतलब इतना, तो ये 1 2 3 मेरा यहाँ आ जाएगा, 4 5 6 मेरा यहाँ आ जाएगा और 7 8 9 मेरा यहाँ आ जाएगा. ठीक है. और हमें इनपुट में क्या दे रखा है, हमें 2D मैट्रिक्स दे रखी है और बस इसे हमें रोटेट करना है और कुछ रिटर्न नहीं करना है. वो ऑटोमेटिकली जज कर लेगा कि आपका मैट्रिक्स सही से रोटेट हुआ कि नहीं हुआ बाय 90 डिग्रीज. ओके, नाउ दैट वी नो दिस, लेट्स सी कि अपन इसमें क्या कर सकते हैं. गाइस, इसमें ना मैंने बस इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व किया था अराउंड माई इनपुट एंड दिस इज वॉट माई आउटपुट लुक्स लाइक. ठीक है, तो एक्चुअली मैं पहले दिखा देता हूँ कि इज इट ट्रू और नॉट. राइट, आफ्टर 90 डिग्रीज दिस इज द आउटपुट. ये आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा. Let's say if I rotate this 90 degree, this is 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15, 11 12 13 14 15, 16 17 18 19 20, 16 17 18 19 20, 21 22 20 24 25, 21 22 20 24 and 25. Okay, so this is true, right? ये हमारा आउटपुट हो गया जो हमें बेसिकली चाहिए, राइट, और ये मेरा इनपुट हो गया और ये मेरा आउटपुट हो गया. ओके, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बस इस मैट्रिक्स में बेसिकली अपने ये मेरा रो मार्क कर लेता हूँ. दिस इज रो 1 विच इज़ 1 2 3 4 5, दिस इज रो 2, रो 3, रो 4 एंड रो 5. ओके, एंड देन आई एम गोना मार्क माई कॉलम. सो बेसिकली C1 इज फ्रॉम दिस टू दिस, C2, C3, C4 एंड C5. अब इसको देखो, ये जो रोज है और ये जो कॉलम्स है ये हमारे आउटपुट में कहाँ दिख रहे हैं. रो 1 क्या था, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 कहाँ है, 1 2 3 4 5 यहाँ है. तो ये मेरा रो 1 हो गया. सॉरी, इसका दूसरा कलर यूज़ करता हूँ मैं. ये मेरा रो 1 हो गया और मेरा रो 2 बेसिकली 6 7 9 10, 6 7 9 10. मेरा रो 2 यहाँ आ गया. तो मेरा रो 3 यहाँ आ गया, रो 4 यहाँ आ गया, रो 5 यहाँ आ गया. अब C1 क्या था, C1 था मेरा ये कॉलम. सो 1 6 11 16 21, 1 6 11 16 21. तो बेसिकली ये मेरा कॉलम 1, सॉरी कॉलम 1 रिवर्स्ड है. ठीक है ना, कॉलम 1 रिवर्स्ड है, दिस इज कॉलम 2 रिवर्स्ड, दिस इज कॉलम 3 रिवर्स्ड, दिस इज कॉलम 4 रिवर्स्ड एंड दिस इज कॉलम 5 रिवर्स्ड. ठीक है, आपको अपने एक और मैट्रिक्स के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पता होगा. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरी रो है, राइट, दिस इज 1 2 3 4 5, ये मेरी कॉलम बन जाती है. ठीक है, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूँ, इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज कर दूँ, तो what it will look like something like this. Let me show you. ठीक है, ट्रांसपोज हम कर देते हैं तो हमारी रो जो होती है, ये रो, ये बेसिकली कॉलम 1 हो जाती है. तो हमारा कुछ ऐसा होता है कि ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 एंड रो 5. If I write it like this, then what will happen is रो 1 is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, and 21, 22, 23, 24, and 25. ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपोज करने के बाद ऐसा होता था. और फिर अगर आप देखो तो ये बेसिकली दिस बिकेम C1, C2, C3, C4 and C5. ओके, C1 is basically 1 6 11 16 21, C1 is 1 6 11 16 21. ठीक है, ये हमारा ट्रांसपोज का ऑपरेशन होता है, बहुत बेसिक सा. अब देखो, यहाँ से यहाँ पहुँचना है, राइट, यहाँ से यहाँ पहुँचना है. क्या करना है, बस भाई ये जो तुम्हारा कॉलम था इसको रिवर्स कर दो, तुम्हारा काम हो गया. बस इसको रिवर्स करने तो क्या होता है, 21 16 11 6 और 1, 21 16 11 6 एंड 1. और अपन ने ट्रांसपोज क्यों किया था भाई, अपने ट्रांसपोज इसलिए किया था क्योंकि ये जो रो थी, राइट, ये जो रो थी हमारी, ये रो पहुँच गई थी कहीं यहाँ पे, है ना. ये रोज बेसिकली यहाँ पहुँच गई थी और हमारा कॉलम जो था वो यहाँ पहुँच गया था, बट रिवर्स नहीं, है ना. तो हमने सोचा कि चलो कुछ इकड़म तिकड़म लगाते हैं. तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली इसका
पर ट्रांसपोज लगाने की कोशिश करी, ट्रांसपोज लगाने की जब कोशिश करी तो बेसिकली हमारा क्या हो गया, दिस R1 R2 R3 R5 दिस केम हियर एंड दिस C1 C2 C3 एंड C4 एंड C5 ये बेसिकली आ गई, ये बेसिकली ट्रांसपोज ऑपरेशन होता है। फिर हमने सोचा कि भाई हमारे कॉलम जो था वो रिवर्स में चाहिए था, तो कॉलम को जब हमने रिवर्स किया तो ये क्या हो जाएगा, तो फिर ये दिस विल बिकम दिस C1 रिवर्स C2 रिवर्स C3 रिवर्स C4 रिवर्स C5 रिवर्स और R1 R2 R5 मतलब यहाँ से R1 R2 R3 R5 राइट। तो अपन को क्या करना है, अपन को बस ये करना है, अब इस मैट्रिक्स का पहले इसका जो भी मैट्रिक्स है हमारे पास M लेट्स से उसका हमें ट्रांसपोज करना है और फिर उसका रो वाइज रिवर्स करना है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ट्रांसपोज की बात करता हूँ। अगर ट्रांसपोज के बारे में आपको नहीं पता, ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि जो आपकी डायगोनल है राइट, ये जो आपकी डायगोनल है मेन डायगोनल, ठीक है, इसके अराउंड एलिमेंट्स को रिवर्स करना। सो दिस 2 एंड दिस विल बिकम 2, दिस विल बिकम 6, this 3 will become 11 and this will become 3. Then here this 4, this will become 4, this will become 16 and then ये हमारे डायगोनल के अराउंड, तो ये बेसिकली मेरा 8 और ये मेरा 12, ठीक है। और फिर ये 9 सॉरी ये 5 और ये 21, तो ये हमारा 5 और ये हमारा 21, फिर ये हमारा 9, ये हमारा 9 इधर और ये फिर हमारा 17। बेसिकली इस डायगोनल के अराउंड एलिमेंट्स को बस रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो नाउ वी नो दिस इज व्हाट आवर ट्रांसपोज ऑपरेशन लुक्स लाइक। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं कि इसका सोचते हैं कि इसको रिवर्स कैसे करेंगे, ठीक है, कि ट्रांसपोज कैसे करेंगे इसका। सो लेट्स से कि ट्रांसपोज का फंक्शन कैसा दिखता है फॉर अ गिवन मैट्रिक्स। अगर मेरे को M दिया है तो उसका मैं MT कैसे बनाऊँ। ओके, तो हम क्या करेंगे बेसिकली, मतलब इसको आप पत्थर की लकीर मान लो या रट्टा ही मार लो कि मतलब कि ट्रांसपोज का कोड क्या होता है, क्योंकि बहुत जगह आपको यूज़ करने को आएगा ये, बट मैं आपको बस वो ट्रिक बताने वाला हूँ कि क्या क्या मैंने इसको कैसे याद किया। नाउ गाइस आई विल टॉक अबाउट कि ट्रांसपोज और मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने क्या फंडे बनाए थे उसके बारे में सोचता है। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि आपके डायगोनल के अराउंड जो भी एलिमेंट्स है उनको भाई एक्चुअली रिवर्स कर दो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मेन डायगोनल हो गया राइट, दिस इज माई मेन डायगोनल और इनके अराउंड जो ये एलिमेंट है इसको हमें रिवर्स कर देना है। सो दिस विल बिकम 2 6, इसको रिवर्स कर देंगे तो ये 3 और ये 11, फिर इसको रिवर्स कर देंगे तो 4 8 एंड देन 12 एंड 16, ऐसे ही रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी ट्रिक बताता हूँ कि मेरी ट्रिक क्या थी। मेरी ट्रिक यह रहती है कि मान लो कि ये एक एलिमेंट को अपन ने पकड़ी, ठीक है। सो इस केस में मेरा बेसिकली आई मान लो कि 0 है अभी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम ये रो से शुरू करेंगे, मतलब ये आई 0 है तो ये रो पे चल रहा है अभी और ये मेरा जे कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी इसके लिए दिस इज लेट्स से जे इज़ 1 फॉर दिस राइट, आई 0 एंड J1 करेक्ट। और फिर इसको हम स्वैप कर देंगे इससे, ठीक है। इफ दिस इज आई जे देन दिस इज व्हाट, दिस इज जे आई राइट, 0 1 1 0, इसको स्वैप कर दिया। तो बेसिकली जब भी एक आई के लिए हम काम कर रहे हैं राइट, फॉर आई इज इक्वल टू 0 इसके लिए काम कर रहे हैं, तो हम इसको और इसको बेसिकली हैंडल कर दे रहे हैं राइट। अगर इन दोनों को मैं स्वैप कर देता सो दिस विल बिकम 6 एंड दिस विल बिकम 2, दिस विल बिकम 6। इसको स्वैप कर देता तो ये मेरा हो जाता 11 और ये मेरा हो जाता 3। इसको और इसको स्वैप कर देता तो ये मेरा हो जाता 4 और ये मेरा हो जाता 16। इसको मेरा स्वैप कर देता तो ये मेरा हो जाता 21 आई गेस एंड दिस विल बी 5। देन अगेन फॉर दिस जब इससे हम शुरू करेंगे तो पहले इसको और इसको स्वैप कर देंगे राइट। सो फॉर आई इज इक्वल टू 1 वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से, है ना, बिकॉज दिस इज 1 एंड फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम राइट। इसको हमने लॉक कर दिया। अब इसके इस रो को हम हैंडल कर रहे हैं और इसको हैंडल कर रहे हैं। तो इसको जब हैंडल कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12, हमारा हो जाएगा 8, ये हमारा हो जाएगा 17 और ये हमारा हो जाएगा 9 राइट। स्वैप कर रहे हैं 10 का हो जाएगा ये 22 एंड ये हमारा हो जाएगा बेसिकली व्हाट, दिस विल बी 10 राइट। इस पे आए तो इसको हैंडल कर रहे हैं और इसको हैंडल कर रहे हैं, इन दोनों को स्वैप कर देंगे। बेसिकली कुछ कर नहीं रहे राइट। फॉर आई इज इक्वल टू 0 वी आर रनिंग फ्रॉम J1 till n. For I is equal to 1 we are running from J2 till n minus 1 right. This is running till n minus 1, that's it, ठीक है। और इसको जब स्वैप कर रहे हैं तो आई जे को वी आर स्वैपिंग विथ जे आई राइट, दैट इज व्हाट वी डू। फिर इसको कर देंगे तो दिस विल बिकम 18 एंड दिस विल बिकम 14 एंड देन दिस 15 ये बना हो जाएगा 23 और ये अपना हो जाएगा 15 एंड देन दिस विल बिकम फॉर
For this, now we have to swap these two. So this will become 24, ये 20 and we are done, है ना. तो हमारा सारा सॉल्व हो गया. तो ये हमारा ट्रांसपोज यहाँ पे कैलकुलेट हो गया. अब इसको मैं ट्रांसपोज को मैं लिख दूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. अच्छे से लिख देता है. 1, 6, 11, 16, 21. Then this is 2, 7, 12, 17, 22, right? And then 3, 8, 13, 18, 23, then 4, 9, 14, 19, 24, 5, 10, 15, 20 and 25. Okay? And then what we said is कि हमें रो वाइज इसको रिवर्स करना है. तो रो वाइज अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, पहले इस रो को रिवर्स कर देते हैं तो ये हो जाएगा 21, 16, 11, 6 and 1. एंड उसको हमारे आउटपुट के बराबर दिख रहा है क्या? 21, 16, 11, 6, 1. 21 हमारा आउटपुट भी ये था, 21, 16, 11, 6, 1. एंड इट इज़ 21, 16, 11, 6, 1. और फिर हम रो वाइज इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा. ओके, सो नाउ वी नो दिस, लेट्स गो एंड कोड दिस आउट. काफ़ी अब सिंपल हो गया. पहले हमें करना है अपनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और फिर हमें करना है रो वाइज रिवर्स, राइट. सो लेट्स कैलकुलेट ट्रांसपोज फर्स्ट. सो वी सेट फॉर int I is equal to 0, I less than, let's put the n also, which is the size of the matrix. So matrix dot length for I is less than n, and then I is equal to I plus 1. Then we go from for int j is equal to, j का अपन ने क्या बोला था गाइस? j का अपन ने बोला था कि भैया अगर ये I ले लिया तो j अपना यहाँ शुरू करेगा I plus 1 से till n तक. हाँ, j is equal to I plus 1 and then j is less than n and then j is equal to j plus 1. Okay, so now we have to swap, right? तो ये इसके लिए अपन यहाँ से यहाँ चले थे, इसको अपन को इससे स्वैप करना है. सो इफ दिस इज आई जे, देन दिस एलिमेंट इज जे आई, राइट. सो इन टेम्प इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे, देन मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ जे कॉमा आई, एंड देन मैट्रिक्स ऑफ जे कॉमा आई इज इक्वल टू टेम्प. ये हमारा बेसिक ट्रांसपोज हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया. नाउ वी हैव टू व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू रो वाइज रिवर्स. तो रो वाइज रिवर्स ऐसा करेंगे हम. बेसिकली ऐसा सोच सकते हैं कि लेट्स से फॉर अ रो और int i इज इक्वल टू 0, हर रो पे जाना पड़ेगा. तो n एंड देन i इज इक्वल टू i प्लस 1. अब हर रो पे अपन को रिवर्स करना है, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट दिस रो, राइट. इस रो की बात करते हैं. इसमें i हमारा 0 था और g हमारा चलेगा 0 से लेके हाफ तक ही चलाएंगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल जे हमारा चलेगा 0 से लेके 1 तक, या 1 तक चला लो, हाफ तक चला लो. और फिर बेसिकली हमें क्या करना है, इसका एक एंड इंडेक्स भी चाहिए तो वो भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं. और बेसिकली जे के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये 4 है, 2 है और 3 है. तो हमें बेसिकली इसको स्वैप करना है. दिस विल बिकम 21 एंड दिस विल बिकम 1. then this will become 16 and this will become 6 and then we terminate it, like half तक हमें चलाना है. तो पहले हाफ वाला लिख लेता है, फिर सोचते हैं कि कैसे उसको रिवर्स करेंगे. फॉर int j is equal to 0, j is less than n by 2 and then j is equal to j plus 1. okay, now let's talk about the reverse. तो रिवर्स में गाइस देखो यहाँ पे i 0 है तो ये हमारा 4 है, राइट. तो 0 एंड दिस इज बेसिकली, अगर n मेरा 5 था तो दिस इज n माइनस 1. और अगर ये 1 है तो इसको हमें स्वैप करना है इससे, राइट. सो बेसिकली n माइनस 1 माइनस 1. सो दिस इज n माइनस 1 माइनस 0, यानी कि ये बेसिकली j हो गया, है ना. जैसे जैसे j बढ़ रहा है उतना ही j हम इसे सब्ट्रैक्ट करे जाएगा तो उस समय हमें n1 इंडेक्स मिल जाएगा. सो लेट्स डू दैट. सो इन टेम्प इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ i कॉमा j, देन मैट्रिक्स ऑफ i कॉमा j इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ i then n minus 1 minus j, then matrix of i then n minus 1 minus j, और उसमें डाल दो अपना 10 जो कि यहाँ पे था, और ये हमारा रो वाइज रिवर्स कर देगा. लेट्स रन दिस एंड इट वर्क्स. लेट मी सबमिट इट.
ओ ग्रेट, पहली बार भी चल के बहुत बढ़िया। तो इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, और मैं बोलूँगा कि आप ट्राई करना इसको खुद से एटलीस्ट ट्रांसपोज और रिवर्स कैलकुलेट करने का। एंड दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रूफ विच वी सॉ कि कैसे हम बेसिकली यहाँ से यहाँ पे पहुँचे, राइट, दैट लाइक वी मेड दिस, वी काइंड ऑफ एडेड दिस R1 टैग्स हियर, एंड दिस इज वॉट वी वॉन्टेड, एंड वी नो कि ट्रांसपोज इज द वन जहाँ पे हमारा रो जो होता है वो हमारी कॉलम में बन जाती है। तो हमने वैसा वो सोचा, हमने वो लिखा, क्योंकि हमें पता था कि हमारी आउटपुट में जो रोज है हमारी ऊपर आ रही है और कॉलम्स हमारी नीचे आ रही है। तो बस एक एजम्पशन माना कि चलो इसको ट्राई करके देखते हैं, और एक्चुअली में कुछ हमें ऐसा मिला R1 R2 R3 R4 C1 C2 C3 C4 C5। तो ये सीधा ट्रांसपोज करते ही हमें ये मिल गया। अब ये सीधा सीधा दिख रहा है ना यार कि यहाँ पे अगर मैं इसको C1 को रिवर्स कर दूंगा, C1 को C2 C3 C4 रिवर्स कर दूंगा, जो कि यहाँ पे चाहिए, दिस इज वॉट इट इज गिविंग मी हियर ऑल्सो, राइट, R1 R2 R3 R4 R5। और इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो C1 R हो जाएगा, और ये R1 भी आ जाएगा, R2 आ जाएगा, R3 आ जाएगा, R4 आ जाएगा, R5 आ जाएगा। तो इस तरीके से सोचना थोड़ा आप कि कैसे ये और हुआ, तो इसको दिमाग में एकदम अच्छे से बिठाओ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगी, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बेसिकली n² इसके लिए और n² इसके लिए, राइट। तो कह सकते हो 2n², बट n2 कॉन्स्टेंट इज ईटन अप, तो बेसिकली ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसके बाद में एक और ऑप्टिमाइज अप्रोच वाली वीडियो डालूंगा। इस पर बेसिकली आप उसे एक बार में ही कर सकते हो, यू डोंट हैव टू डू इट। इस केस में हम 2 बार बेसिकली कर रहे हैं, राइट, द रिवर्स एंड ऑल दोज थिंग्स। सॉरी, फर्स्ट दिस थिंग ट्रांसपोज, एंड देन वी आर डूइंग अगेन रिवर्स, राइट। सो मे बी वी कैन ऑप्टिमाइज दिस, मे बी एक बार में मैं कर लूँ, राइट, बार बार ये हियर व्हाट इज हैपनिंग फॉर ईच एलिमेंट, लाइक प्रॉब्ली 2 स्वैप्स हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो वैसा आप सोच सकते हो, एंड विल ट्राई टू ऑप्टिमाइज दिस। और वो वीडियो थोड़ी सी हार्ड होगी एक्सप्लेनेशन में, तो अगर वैसे इंटरव्यू के लिए इतना चल जाएगा, इतना एक्सप्लेन कर दोगे बहुत है, बट इफ़ यू आर एडवेंचरस, डू वॉच इट। ओके, सी यू गाइस, बाय।